हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेशनल इनकम पार्ट 4। इसके अंदर हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। अभी तक मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट्स करा दिए हैं, अब क्वेश्चंस की बात करेंगे। ठीक है, आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा है, सॉल्यूशन मैं इस साइड करूंगा। ठीक है बात। क्वेश्चन के अंदर देखो पूछ क्या रहा है आपसे, कह रहा है एनडीपीएमपी निकालो, यानी कि जो आपको निकालना है वो होगा एनडीपीएमपी। जो एनडीपीएमपी है वो आपको निकालना है। आपको गिवन क्या है, अब ध्यान से अब देखो, तीनों वीडियोस देख रखे होंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जो हमने तीनों वीडियोस बनाई थी उसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाए थे सारे, और साफ साफ ये क्वेश्चन एक्सपेंडिचर मेथड का है, क्योंकि पूरी इंफॉर्मेशन एक्सपेंडिचर मेथड की आपको दे रखी है। ठीक है, तो अब आप सबसे पहले देखो, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अपने आप आएगा जीडीपीएमपी। जो अपने आप निकलता है एक्सपेंडिचर मेथड से वो है जीडीपीएमपी। उसका फॉर्मूला क्या है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, प्लस नेट एक्सपोर्ट। प्लस में क्या आएगा, नेट एक्सपोर्ट। अब सबसे पहले आपको पहले जीडीपीएमपी निकालना पड़ेगा। जीडीपीएमपी आपका निकल गया तो आपको एनडीपीएमपी तक आप पहुंच सकते हो। तो पहले जीडीपीएमपी में सबसे पहले क्या चाहिए, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। वो कितना दे रखा है, 2000, लिख लो जी 2000, प्लस आपको प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है, 4000, लिख लो प्लस में 4000, प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड दे रखा है, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो फिक्स्ड के साथ हमेशा चेंज इन स्टॉक जुड़ता है। मैंने आपको बताया था कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जब ही बनेगा जब फिक्स्ड प्लस चेंज इन स्टॉक होगा। अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन डायरेक्ट दे रखी होती तो बात अलग होती, लेकिन अब फिक्स्ड के साथ दे रखी है इसलिए दोनों प्लस करने पड़ेंगे। तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है 1000, चेंज इन स्टॉक कितना है 200, प्लस नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट कितना है जी 400, प्लस कर लो आप इसको, यहां से आपको जीडीपीएमपी मिल जाएगा। फिर जीडीपीएमपी कितना है 7600, तो 7600 आपका जीडीपीएमपी आ चुका। थोड़ा सा ये रब कर लेते हैं, ऊपर ले लो इसे थोड़ा। जीडीपीएमपी कितना आ गया जी आपका 7600। ठीक है, अब बात सुनो, जीडीपीएमपी आ गया, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एनडीपीएमपी। तो जो निकालना होता है वो लेफ्ट में रखना है। एनडीपीएमपी लेफ्ट में, गिवन क्या है जीडीपीएमपी। तो ग्रॉस से नेट पे जाओगे तो डेप्रिसिएशन क्या होगा, माइनस। डोमेस्टिक तो डोमेस्टिक है, पी तो कुछ होता ही नहीं, एमपी एमपी है तो कन्वर्जन कुछ और है ही नहीं। 7600 में से डेप घटा दो, डेप्रिसिएशन कितना है 100, तो 7500 आपका आंसर आ गया एनडीपीएमपी का। तो ये था आपका क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब स्टार्ट करते हैं अपना एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। आपसे कह रहा है क्वेश्चन में निकालने के लिए नेशनल इनकम। देखो नेशनल इनकम जब भी बोले समझ जाना एनएनपीएफसी पूछ रहा है। ये बात दिमाग में बिठा लो कि जब भी नेशनल इनकम पूछे तो एनएनपीएफसी की बात कर रहा है। आप इंफॉर्मेशन देख लो, क्लियरली इंफॉर्मेशन इनकम मेथड की है, तो इनकम मेथड से बाय डिफॉल्ट निकलता है एनडीपीएफसी। फॉर्मूला क्या है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस में मिक्स्ड इनकम। शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वेजेस एंड सैलरी प्लस एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, तो वो कितना है 1000 प्लस 4000, यानी वेजेस एंड सैलरी प्लस एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल स्कीम से मिलके बनेगा। प्लस अब ऑपरेटिंग सरप्लस में 3 चीजें आती हैं, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, रेंट। तो प्रॉफिट कितना है जी 2000 है, रेंट कितना है जी 6000 है, इंटरेस्ट कितना है जी 1000 है, वो आपने ले लिया। लास्ट में जुड़ता है मिक्स्ड इनकम, ये एक चीज थी, एक कंपोनेंट था, ये एक कंपोनेंट है ऑपरेटिंग सरप्लस, और मिक्स्ड इनकम अलग है। मिक्स्ड इनकम का है ये रही मिक्स्ड इनकम 4000। तो अब सबको टोटल कर लो, 1 और 4 कितना 5 और 2 कितना 7 और 6 13 14 18,000 आएगा। तो एनडीपीएफसी कितना आ गया 18,000। बॉक्स में बंद कर दो, हमेशा कोशिश करो कि बॉक्स में बंद रखो जो आंसर्स आए ताकि हाईलाइटेड रहे।
अब आपसे पूछा क्या है, नेशनल इनकम, वो कैसे निकलेगी जी, एनएनपीएफसी से। तो वो कैसे, जो निकालना है वो लेफ्ट में, जो गिवन है वो राइट में। राइट में रखा आपने इसे, एन तो एन है, डी तो डी है, तो डी से एन पे जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, एन एफ आई ए प्लस करना है। मैंने आपको बताया था नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमें क्या करना है, प्लस करना है। प्लस अब और कुछ है नहीं, एफसी तो एफसी, क्योंकि एफसी को एफसी में कन्वर्ट नहीं करते। अब एनडीपीएफसी कितना है जी, 18,000 दे रखा है आपको। एनएफआईए कितना है जी, 100 दे रखा है, तो 100 आपने इसमें प्लस करा, 18,100 आपका आंसर आ गया। तो ये होता है एनएनपीएफसी। मतलब नेशनल इनकम पूछे तो आपको ध्यान रखना है कि एनएनपीएफसी निकालना है। अच्छा एक चीज और बता दूं मैं आपको, आप साइड में कहीं लिख लेना। अगर आपसे क्वेश्चन से अलग बात है, अगर आपसे कहता कि डोमेस्टिक इनकम बता दो जी, तो डोमेस्टिक इनकम बताने का मतलब है वो आपसे पूछ रहा है एनडीपीएफसी। ध्यान रखना कि अगर डोमेस्टिक इनकम पूछता तो वो आपसे एनडीपीएफसी की बात कर रहा है, ठीक है। अब आप इसकी क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। देखो मैंने एक क्वेश्चन आपको एक्सपेंडिचर मेथड का कराया, एक क्वेश्चन मैंने आपको इनकम मेथड का कराया, अब एक क्वेश्चन करते हैं वैल्यू एडेड मेथड का। सॉल्यूशन में आपको याद होना चाहिए कि जो वैल्यू एडेड मेथड है उसमें निकलता है जीवीएमपी, जिसका फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। इंटरमीडिएट क्या आता है जी, कॉस्ट आता है, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना क्या होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक अगर ना दे रखा हो, प्लस माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट क्या होता है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल अगर ना दे रखा हो तो, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। अब ये होता है, अब मेरी बात सुनो आप जरा, इक्वल्स टू के इधर का ध्यान रखना बस, जो आप मैं कह रहा हूं, मतलब ये जो फॉर्मूला है ये यहां से चल रहा है और ये इसी की डेरिवेशन है। अब देखो सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट डायरेक्ट दे रखा है क्या, चेक करो, वैल्यू ऑफ आउटपुट डायरेक्ट दे रखा है, नहीं दे रखा, तो क्या करोगे, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल कितनी है जी, सेल है 10,000, चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। मैंने आपको बताया था अगर आपको याद हो तो, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक से, माइनस ये तो एक ब्रैकेट था, और माइनस इंटरमीडिएट परचेज डायरेक्ट है या इंटरमीडिएट कॉस्ट या परचेज, बात एक ही है, हाँ जी सामने सामने। अच्छा एक बात और, इंटरमीडिएट परचेज डायरेक्ट दे रखी है, तो जब डायरेक्ट दे रखी है ना, तो ना इंपोर्ट का यूज है ना डोमेस्टिक परचेज का। अगर सामान गली के बाहर ही मिल जाएगा तो गली के अंदर थोड़ी ना जाओगे, मतलब बड़ा कंपोनेंट दे रखा है तो इनर कंपोनेंट से कोई मतलब नहीं है। डायरेक्ट इंटरमीडिएट परचेज माइनस कर दो, कितना है जी 1000, वैल्यू और पुट करो, ये 10,000 आया, प्लस क्लोजिंग कितना है जी, क्लोजिंग है 5,000, ओपनिंग कितना है 6,000, बहुत तगड़ी बातचीत है। तो 5,000 माइनस 6,000 माइनस इंटरमीडिएट परचेज 1,000 चल ही रहा है। अब बस मैथमेटिक्स है, 10 में से कन्वर्ट करो कितना, -9 और ये जाएगा आपका 8,000, क्योंकि माइनस का 1,000 यहां से भी निकलेगा, प्लस माइनस का बड़ा है ना, तो ये आपका आ गया जीवीएमपी। अभी खेल खत्म नहीं हुआ, जीवीएमपी आया। अभी हमें जो बातचीत चाहिए ना, मतलब हमें जो वैल्यू चाहिए वो चाहिए एनवीएफसी की। भाई साहब इसी के आगे कर देता हूं मैं, एनवीएफसी कैसे निकलता है, निकालना पड़ेगा। जीवीएमपी आपको दे रखा है, तो ग्रॉस से नेट पे जाओगे तो डेप्रिसिएशन क्या कर दोगे, माइनस। वीए कुछ नहीं होता, जैसे पी कुछ नहीं होता, ऐसे वैल्यू एडेड भी कुछ नहीं होता। और एमपी से एफसी पे जाना है, तो एमपी से एफसी पे जाओगे तो एनआईटी माइनस करोगे, और इसके बाद मुझे नहीं आता आप कर लेना, क्योंकि वैल्यू पुट करनी है। डेप्रिसिएशन ये रहा, एनआईटी मैंने लिखा नहीं क्वेश्चन में, एनआईटी लिख लो, एनआईटी को आप ले लो 200, ठीक है। इसमें आपको जीवीएमपी कितना दे रखा है, जीवीएमपी आपने यहां से निकाल लिया 8,000, डेप्रिसिएशन आपका ये रहा, एनआईटी ये रहा आपका 200, बस आपको वैल्यू पुट करनी है और फाइनल आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने एक ही वीडियो के अंदर आपको तीनों टाइप के क्वेश्चंस करके दिखा दिया, आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं बताऊं कुछ। आपको करना क्या है, क्वेश्चंस जितने मैंने कराए उनको आपको एक बार हाथ से करके देखना है, फिर कुछ क्वेश्चंस मैं सेंड करूंगा बाद में, वो और करेंगे। एक वीडियो और बनाएंगे इसकी न्यूमेरिकल से रिलेटेड, फिर नेशनल इनकम की थ्योरी पाएंगे। तो 10-12 मार्क्स की यूनिट, जो कि कोई भी टीचर स्टार्टिंग में नहीं पढ़ाता, क्योंकि सबको रिस्क लगता है कि बाद में बच्चे ट्यूशन छोड़ देंगे। मुझे उससे कोई इशू नहीं है, मैंने आपको सबसे पहले मुश्किल चैप्टर ही कराया ताकि आपका जो बेस है वो स्ट्रांग रहे, ठीक है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप स्ट्रांग रखें बेस को,
एक तरीके से करें, अच्छे से करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर्स पे, ठीक है। थैंक यू सो मच।